अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 808वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हैदराबाद का एक नौजवान रूहान अरशद, आजकल उसका एक गाना है मियाँ भाई मियाँ भाई मियाँ भाई, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। मुझे तो पता नहीं है वो गाना क्या है और उसने उस गाने के अंदर क्या कहा है, लेकिन एक मौलाना का मैंने बयान सुना जिन्होंने उस गाने के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्से का इजहार किया। तो मेरे जहन में ये बात आई, भाई ये बच्चा कौन है रूहान अरशद, इसको देखा जाए। मैंने उसकी तस्वीर सर्च की, मैंने कहा आए अल्लाह, ये मासूम बच्चा, ये मेरे बेटे की उम्र का है, लेकिन ये बेचारा क्यों इस गलत रास्ते में, और कौन है ये जिन्होंने उसको इस लाइन के अंदर लगाया है। फिर मुझे याद आया, पिछले महीने ही ऐसे ही एक मुस्लिम नौजवान दानिश जहन, जो आपको याद होगा कार एक्सीडेंट के अंदर मुंबई में उस बच्चे की भी जान चली गई। फिर मैं सोचने लगा, ऐसे ही इंडियन आइडल के अंदर एक मुस्लिम नौजवान मोहम्मद सलमान, जिसको 10वां जो हिस्सा था इंडियन आइडल का, उसका हकदार करार दिया गया और उसको इनाम दिया गया, उसके अंदर इंडियन आइडल बन गया वो बच्चा। आज मेरे मोहतरम दोस्तों, ये प्री प्लान, पूरी साजिशों के तहत में ये काम हो रहा है कि जो मुसलमानों का यंग टैलेंट है, जो आगे चल के एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बन सकता है, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन बन सकता है, जो दूसरा मौलाना हुसैन अहमद मदनी बन सकता है, जो दूसरा अल्लामा इकबाल बन सकता है, जो इस कौम के अंदर एक नया इनकलाब पैदा कर सकता है, इसलिए कि मुसलमानों में टैलेंट की कमी नहीं है। ऐसे नौजवान बच्चों को अभी से इनको नाच गाने की लाइन में लगाया जाए, इन बच्चों को गुमराह किया जाए। तो इसके लिए आज ये हो चुका है, आप मेरी बात को गौर करना, और मैं बग़ैर किसी प्रूफ के और एविडेंस के कोई बात नहीं करता हूँ। मेरे सामने वो सारी चीज़ें हैं, आप देखो हर चैनल के ऊपर डांस इंडिया, डांस इंडियन आइडल और गाने के और दूसरे जो प्रोग्राम्स चलते हैं, उसमें आपको एक दो मुसलमान ज़रूर मिलेंगे जिनको फाइनल तक वो लेकर जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मुसलमानों के अंदर बेदीनी और बेहयाई पैदा करने के लिए, कि तुम्हारे बच्चे जब वो गाना गा सकते हैं, तुम्हारे बच्चे टीवी शो में फाइनल तक जा सकते हैं, तो तुम अपने हर बच्चे को सिंगर बनाओ, हर बच्चे को डांसर बनाओ। तो इसलिए वो हो रहा है, हमारे वो टैलेंटेड बच्चे जो एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते थे, मौलाना आज़ाद बन सकते थे, जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर बन सकते थे, जो कलम के जादूगर बन सकते थे, जो इस मुल्क में एक नया इनकलाब पैदा कर सकते थे, वैसे मुस्लिम नौजवानों के टैलेंट को गाना गाने में, डांसिंग कंपटीशन के अंदर, टीवी सीरियलों में और इस तरीके से बर्बाद कराया जा रहा है। और जानबूझकर मुसलमानों की लड़कियों को बेहिजाब और बेपर्दा करने के लिए ऐसे ऐसे लड़कियों को मुकाबलों में हिस्सा दिया जा रहा है। वो गाना गाने वाली लड़की स्कार्फ पहनकर आई है, स्कार्फ पूरा उसने चेहरा ढाका हुआ है, उसके साथ में गाना गा रही है वो। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, इन साजिशों को, इन प्लानिंग को मुसलमान समझ नहीं रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो आज का पेरेंट्स है वो गाफिल है, वो बेफिक्र है। अच्छा मुझे आप बताओ कि करियर जो है, करियर क्या वो सिर्फ सिंगिंग में करियर बन सकता है, डांसिंग में करियर बन सकता है, एक्टिंग में करियर बन सकता है, उसके अलावा दूसरे ऑप्शंस नहीं है, उसके अलावा दूसरी फील्ड्स नहीं है, उसके अलावा दूसरी चीज़ें दुनिया में नहीं है? हज़ारों लाखों चीज़ें हैं। मैं आपको कई ऐसे मुसलमान बता सकता हूँ, बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ बन के बैठे हैं। एक सिंगर की हैसियत क्या है? लोग 2-2 रुपये उसके आंख पे फेंकते हैं, लोग उसको ऐसा लगता है मेरी कितनी पॉपुलैरिटी है और मैं जो है कितना मशहूर हो चुका हूँ। लेकिन मैं आपकी इबरत के लिए बताता हूँ, इबरत के लिए, इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर
कई एक्टर और एक्ट्रेस ऐसी पाई गई जो किसी ज़माने में सुपरस्टार हुआ करती थी, जो किसी ज़माने में वर्ल्ड फेमस हुआ कर सकती थी, जिसे किसी ज़माने में डायमंड और सिल्वर और गोल्डन कहा जाता था। कचरे के कुंडियों पे मौत आई उनको, कचरे की कुंडियों पे ऐसी ऐसी मौतें उनको आई हुई है इबरतनाक। कोई सड़ सड़ के मरा है, कोई जल जल कर मरा है, कोई मरा तो किधर मरा और किधर उसकी डेड बॉडी गई आज तक उसका भी पता नहीं चला। तो ये करियर नहीं है, ये करियर बनाने का, इसलिए कि ये लाइन में, ये फील्ड में जो जाता है वो अकेला नहीं जाता है, उसके पीछे उसको देखकर हजारों नौजवान वो सोचते हैं कि मैं भी यहां पे करियर बनाऊं। अरे सिर्फ वो आपका करियर बनाने के लिए ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बताता हूं, कई मुसलमानों को मैं जानता हूं जिन्होंने आज इंटरनेशनल लेवल पे अपनी वो पोजीशन, अपनी वो पहचान बनाई हुई है, उन्होंने दूसरी फील्ड्स को चुना। जैसे मिसाल के तौर पर पिछले साल तकरीबन 42 मुस्लिम नौजवान उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम पास किया। फिर उसके बाद के साल 32 मुस्लिम नौजवान उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम पास किया। अरे आप अपने आप को मनवाओ, अपनी फील्ड के अंदर, अपनी लाइन के अंदर आप कलेक्टर बन चुके हैं, पूरा ज़िला आपके अंडर में है, उस ज़िले का एमएलए आज है, कल वो बदल जाएगा, एमपी आज है, वो थोड़े दिन के लिए है, लेकिन आप कलेक्टर है, आपको कोई नहीं हटा सकता। जब तक कि आपकी रिटायरमेंट की एज ना हो जाती तो हमारे नौजवान अपना करियर जो है वो एजुकेशन में, वो तालीम में, अरे ऐसी चीज़ों में क्यों नहीं बना सकते जिसके अंदर पूरा पूरा ज़िला आपके कंट्रोल में, आप बादशाह हो उस ज़िले के। ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है आपको, उससे फ़ायदा उठाओ। ये क्या है, ये गाना गाना, ये नाचना, ये बेहुदा लोगों की निशानियां हैं। एक ज़माने में तो मुसलमान समाज के अंदर सबसे नीच गिरा हुआ उन्हीं को समझा जाता था जो इस तरीके से गाने गाते थे, जो नाचते थे, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, ये भांड लोगों का काम है, ये तमाशा बताने वालों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो हमारे नौजवानों ने करियर जो है, करियर वो ऐसे बनाना चाहिए। हमारी मुसलमान लड़कियां, अरे मैं आपको बताता हूं, ऐसी बड़ी बड़ी हार्ट स्पेशलिस्ट हमारी मुसलमान बहनें हैं। हमारी मुसलमान बहनें एजुकेशनल लाइन के अंदर, एक मुसलमान बहन है, उसका नाम है राना अय्यूब, बहुत बड़ी वो जो है कलमकार है, गवर्नमेंटों को हिला दिया उसने आधे आधे पेज के आर्टिकल में। पता है आपको ये बात? गवर्नमेंटों को, हुकूमतों को हिला दिया उसने, हिला दिया। रातों की नींद उड़ गई लोगों की उसके खाली आधे आधे पेज के आर्टिकल पढ़ के, कलम की ताकत उसके अंदर। और अभी उसको इंग्लैंड के अंदर कहीं पर जो है बहुत बड़ा इंटरनेशनल जो है जर्नलिज्म का अवार्ड मिला। कितना फ़ख्र से उसके वालिदैन का सर ऊंचा हुआ होगा। अपने उसने यानी दूसरे मुल्कों में भी जाके वर्ल्ड को अपने आगे जो झुकाया। अरे ये लेवल पे लेकर जाओ अपने आप को, एजुकेशनल लाइन से, तालीमी लाइन से। हाँ, हमारी तारीख को अगर आप उठाकर देखेंगे, हम वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को जीना सिखाया। अरे हम वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया को तहजीब सिखाई, तमद्दुन सिखाया। ये नाच गाना हमारा काम नहीं है, ये हमारी लाइन है ही नहीं। ये नाच, ये गाना, ये सब चीज़ों में करियर बनाना, ये सिर्फ मेंटली बीमारी है, बीमारी। जो इंसान उसको लगता है कि बस इसी के अंदर मैं अपनी ज़िंदगी बनाऊंगा, और वो इज्जत और वो थोड़ी देर की शोहरत जो नज़र आती है ना, उसके अंदर आदमी अंधा हो जाता है, और बाद में उसको कुत्ते भी पूछने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मेरा एक सबक है, एक मुसलमान लड़की, वो गाज़ियाबाद के किसी नवाबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। वो ऐसी आ गई एक्टिंग लाइन के अंदर, और थोड़े दिन तक उसकी गाड़ी चली, बाद में उसको काम मिलना बंद हो गया, परेशान हो गई। उसके बाद हाल ये हुआ, मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठते हैं उनके साथ में वो लाइन के अंदर पाई गई। टीवी रिपोर्टर वहाँ पे पहुँचे तो कई दिन से खाना नहीं था, कोई पुरसाने हाल नहीं, वहाँ बैठी हुई है, भीख मांग के पेट भर रही है। मुसलमान लड़की,
अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हालात इसलिए पैदा हुए कि तुमने अपने मकाम को, अपने मर्तबे को फरामोश कर दिया और इस तरीके से गैरों के साजिश का शिकार बने। ये साजिश है, ये प्री प्लान हो रहा है कि मुसलमान बच्चों को जब तक नाचने, गाने, डांसिंग, टीवी कंपटीशन, इंडियन आइडल, ये सब चीज़ों में नहीं लगाएंगे, उस वक्त तक इनके घरों की जो पर्दा नशीन खवातीन है वो रोडों और रास्तों पे नहीं आएंगी। उनको लाना है अगर रोडों रास्तों पर, लगा उनको ये लाइन में, लगा उनको ये धंधे के अंदर। और दूसरी चीज़ ख़ास तौर पे मैं माँ बाप से अर्ज़ करूँगा और हमारे पूरे समाज से, बच्चों की कैसी तरबियत करना चाहिए। ऐसे जो यंग एज के बच्चे होते हैं, जैसे ये रूहान अरशद है, जैसे वो दानिश जहान था मरहूम बच्चा, इसी तरीके से और भी बहुत सारे बच्चे। देखो आजकल क्या हो चुका है, माहौल इतना ख़राब हो गया, हमारे चारों तरफ का माहौल, फैशन, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, ये सारी चीज़ों ने बच्चों का दिमाग ख़राब कर दिया। हमारा काम क्या है, बच्चों की जो मेंटालिटी है उसके हिसाब से बच्चों की तालीम, प्यार से, मोहब्बत से उनको कन्वेंस जो किया जाए, वो प्यार मोहब्बत के साथ, मारपीट के साथ नहीं। आज का बच्चा मारपीट बर्दाश्त नहीं करेगा, बगावत करेगा वो। तो इसके लिए उनको प्यार से, मोहब्बत से, उनको उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, मिसाल के तौर पे किसी बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, आपके बेटे ने दूसरे लाइन से, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोत्साहन दो, ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ करो उसकी, और उसके सामने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके बोलो, उसकी खाला को फ़ोन करके बोलो, उसके नानी को फ़ोन करके बोलो, उसके चचा, सबको बोलो, बोलना आज माशाअल्लाह हमारे बेटे ने कॉलेज के अंदर ये तालीम के अंदर ये सर्टिफिकेट लिया, या उसको ये इनाम दिया गया और उसके टीचर ने बहुत तारीफ़ की है, देखो माशाअल्लाह क्या आर्टिकल लिखा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसमें बच्चे को बढ़ावा दो। प्रॉब्लम ये होता है, हम लोग अपने बच्चों को घर में जैसे प्यार देना चाहिए, मोहब्बत देना चाहिए, तारीफ़ देना चाहिए, वो नहीं देते। बच्चे को तारीफ़ चाहिए, तारीफ़ उसकी, और हम क्या करते हैं, वो बच्चे का हौसला तोड़ने का काम करते हैं। उस बच्चे ने कॉलेज के अंदर कोई अच्छा काम किया, बजाय उसकी तारीफ़ करने के, अरे दलिंदर, ए दलिंदर, खाली इतना किया तूने, देख वो कट्टू भाई के बेटे को तेरे से अच्छा पढ़ा उसने, देख वो फत्तू के पोटे को उसने तेरे से ज़्यादा नंबर लिया। तो ये इस टाइप के जो जंगली इंसान होते हैं, सालों को ऐसे बापों को पहले बन के लाइन से टाटा 407 में भर के इनको विश्रांतवाड़ी के हॉस्पिटल में ले जाके इलाज करा के लाना चाहिए। जंगलियों को औलाद की तरबियत का तरीका पता नहीं है। बेटे ने कोई अच्छा काम किया, अरे तारीफ़ कर रहे टकले, तारीफ़ करना, तारीफ़ कर, दो अल्फाज बोल ज़रा उसकी तारीफ़ के अंदर, तो बच्चों की हिम्मत बढ़ेगी, बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, बच्चों के अंदर हौसला और हिम्मत पैदा होंगी। तो ये माँ बाप खुद, वो माएँ जो है अपने बच्चों का हौसला तोड़ने का जो काम करती है, बेटियों का हौसला तोड़ने का जो काम करती है, अरे दिल खोल खोल के तारीफ़ करो बच्चों की, तो बच्चों को लगेगा, बच्चों में एक कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चों में एक हिम्मत आएगी, उनको लगेगा कि हमारे माँ बाप दिल खोल के हमारे साथ प्यार करते हैं, हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, हमको अपना समझते हैं। तो ये एहसास बच्चों के अंदर पैदा कराना ज़रूरी है। आज जो मुसलमान बच्चे गुमराह हो रहे हैं, उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। माँ बाप का ध्यान नहीं है बच्चों की तरफ। माँ, उसका खुद मुकाबला बेटी के साथ में चल रहा है, कोई फंक्शन में जाना है, प्रोग्राम में जाना है, तो माँ को ये लग रहा है कि मुझे लोग ज़्यादा देखते या बेटी को देखते पता नहीं। वो इस टेंशन के अंदर कि मैं अपने आप को अपने बेटी से ज़्यादा छोटी उम्र की कैसे दिखाऊं। लोगों ने ये बोलना चाहिए कि ये माँ बेटी नहीं बल्कि बहनें बहनें नज़र आ रही है, ये सास बहू नहीं बल्कि बहनें बहनें नज़र आ रही है, वो बेचारी ये टेंशन के अंदर। तो आप मुझे बताइए मेरे मोहतरम दोस्तों, जो खुद अपने बेटी की दुश्मन बनी हुई है, मुझे मैसेज आते हैं इस तरीके के, लोग पूछते हैं मौलाना मेरे दिल के अंदर खुद बेटी के ही लिए हसद और जलन पैदा हो रहा है, उसका इलाज क्या है? आप मुझे बताइए, इसका आप क्या इलाज बता सकते हैं? तो बेटी की तारीफ करो, बेटों की तारीफ करो, औलाद को करीब करो। ये प्यार नहीं मिलने की वजह से बच्चे आवारा बन रहे हैं, आवारा। कौम बेफिक्र है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।